हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सूर्या प्राइम सीकर पे। देखो दोस्तों, आज आप लोगों ने सीयूटी एग्ज़ाम 2024 आप लोगों ने दिया है, जो अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के रिगार्डिंग प्रीवियस 3 ईयर से, यानी कि ये तीसरा बैच अपना कंप्लीट हुआ है और आज अकाउंट्स का पेपर आपका कंप्लीट हुआ है। तो अकाउंट्स के पेपर की आपको आंसर की मैं क्या करवा रहा हूँ, सोल्व करवा रहा हूँ। 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चंस करने थे। आप अपनी आंसर की को टैली करोगे, कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं, और फिर अपने को आइडिया लगाना है कि कौन सी अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्या एसआरसी में अपना कॉमर्स में हो रहा है या नहीं हो रहा। जहां तक आइडिया वहां तक आज कॉमर्स के कंप्लीट पेपर आप लोगों के हो चुके हैं। अकाउंट्स भी हो गया, बिजनेस भी हो गया, इकोनॉमिक्स भी हो गया, इंग्लिश जो आपका था वो भी हो गया, जनरल जो पेपर था वो भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक बार हम लोग देखो, पेपर जो सेट है वो सेट मेरे पास में आपका सी सेट है और सी सेट के अकॉर्डिंग मैं आंसर की बना रहा हूं। आप अपने ए बी जो भी सेट आप लोगों के था उस सेट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस टैली करोगे और टैली करके अपनी राइट आंसर की एक बार चेक करोगे। ठीक है, और चेक करके एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, ताकि एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा सके हम लोग कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ठीक है, और चैनल पे यदि आप लोग नए आए हो तो एक बार सूर्या प्राइम सीकर जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखो देख रहे हैं कि अनीसा एंड नीतू आर पार्टनर। देखो दो पार्टनर थे, अनीसा और नीतू, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 3:2। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2। उन्होंने ज्योति को एडमिशन दिया और ज्योति जो एडमिशन ले रही है वो ले रही है 3/10 शेयर के लिए। ठीक है, उसके बाद में अपने को गिवन है कि सी एक्वायर 2/10 फ्रॉम अंशु, ठीक है, एंड 1/10 फ्रॉम नीतू। यानी कि दोनों बंदों से आपको सेक्रीफाइस जो रेशियो है वो गिवन है। देखो जब भी आप लोगों को क्लास मैंने ली थी उस क्लास में मैंने आपको स्पेसिफाइड किया हुआ था कि रेशियो जो है वो 4 टाइप से आपके कैलकुलेट होते हैं। ओनली ऑल रेशियो के अकॉर्डिंग, सेकंड ओनली वन पार्टनर सेक्रीफाइस, फिर इक्वली सेक्रीफाइस, और एक था अनइक्वली। तो ये जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस है अनइक्वली का, और अनइक्वली में आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस क्लास में मैंने करवाए थे अभी रिसेंटली, जो आपका क्रैश कोर्स की क्लास लगी थी उस क्लास में। और वहां मैंने स्पेसिफाइड किया था कि यदि किसी क्वेश्चंस में फ्रॉम लग के आ जाए, यदि किसी क्वेश्चंस में फ्रॉम लग के आ जाए, इसका मींस वो सेक्रीफाइस रेशियो ही है। ठीक है, तो अपने को क्या पूछा अगले बंदे ने पूछा न्यू पीएसआर। तो न्यू पीएसआर निकालना है तो न्यू पीएसआर का आपको फॉर्मूला आइडिया होना चाहिए। न्यू पीएसआर का रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो का ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। एमसीक्यू के अकॉर्डिंग करना है तो ओल्ड माइनस ओ माइनस एस कर देते हैं। ओल्ड रेशियो अपने पास में है 3/5 और 2/5। इसमें से लेस करना अपने को क्या, सेक्रीफाइस। देखो फ्रॉम लगा हुआ इसका मींस वो सेक्रीफाइस ही है, तो डायरेक्ट यहां से लेस कर देंगे 2/10, और सेकंड पार्टनर का है 1/10, थर्ड पार्टनर का अपने को 1/10 गिवन है। ठीक है, एलसीएम यदि हमने लिया तो इसका एलसीएम अपना 10 हो सकता है। एलसीएम आप लोगों ने लिया होगा, एलसीएम से डिवाइड करके चेकआउट कर लो। 5 का डिवाइड 2 टाइम गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 6। 6 में से यदि लेस करोगे तो आपका कितना रहेगा 2, दैट मीन्स 4/10। यहां एलसीएम लेंगे तो यहां भी एलसीएम आपका कितना रहेगा 10 आएगा। 5 को डिवाइड करो 10 से, कितने टाइम गया 2 टाइम, 2 को 2 से किया 4, 4 - 1 दैट मीन्स 3/10। ठीक है, और यहां 1/10 है तो एलसीएम अपने को इक्वल करना है। एलसीएम इक्वल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तीनों का एलसीएम इक्वल है, तो आपका रेशियो आएगा 4:3:1। ठीक है, तो 4:3:1 चेकआउट करते हैं, कौन सा है, ए ऑप्शन है। इसका मींस इस बच्ची ने इस क्वेश्चन को राइट किया है। जिस भी बच्ची का ये पेपर है उस बच्चे ने या बच्ची जो भी हो उसने ये क्वेश्चन क्या किया है, राइट किया है 4:3:3। इसका 3/10 था। ठीक है, 4:3:3। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखना, द जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर इज बीइंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन केस एंड वन ऑफ ओल्ड पार्टनर गेन। देखो न्यू पार्टनर गुडविल लाता है तो गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
तो एंट्री होती प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर, समझ गए। लेकिन इसने एक लाइन ऐड कर दी कि वन जो पार्टनर है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो आपको गुडविल में एंट्री करवाई हुई है कि जो पार्टनर गेन करता है उसको डेबिट करते हैं ऑलवेज, और सेक्रीफाइजिंग पार्टनर होता है क्रेडिट। तो जो गेन कर रहा है वो डेबिट होगा। देखते हैं गेनिंग पार्टनर डेबिट कहां है, ये रहा। एक तो ए ऑप्शन हो गया। एक प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, ये भी आपको बताया कि गुडविल को डेबिट करते हैं, और मैंने कहा था सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। तो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कौन है, सी। यानी अपने पास में ए, बी और सी तीनों ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो ऑप्शन में चेकआउट कर लो, ए बी सी, यहां ए बी डी है, यहां ए बी सी है। इसका मीन्स बी जो ऑप्शन है वो अपना क्या है, राइट है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। इसका बी क्वेश्चन भी क्या है, राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कौन सा, 3। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं मैच ऑफ द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। फर्स्ट लिस्ट को मैच करना है सेकंड लिस्ट के साथ में। देखो मैच के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्लास में भी मैंने ये करवाया था कि मैच के जो भी क्वेश्चन हो उसमें से राइट जो आपको आता है बस उसको मैच करके देख लो फर्स्ट ऑफ, ठीक है। फिर ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अपने पास में जो क्वेश्चन है वहां गिवन है एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, यानी कि अपने को यहां इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का है और एक मंथ का है कि कितने मंथ अपने को यूज लेना है। देखो हाफ ईयर की आपको करवाई हुई नहीं है तो अभी एक बार इसको छोड़ दो, आपको नॉर्मली मंथली और क्वार्टरली करवाते 12th के बेसिस पे, ठीक है। तो मंथली देखते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। देखो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो तो एवरेज पीरियड आपको बताया 7.5। इसका मीन्स बी के सामने आपका 7.5 आपका होना चाहिए, बी के सामने आपका 7.5 होना चाहिए, ठीक है। तो बी के सामने 3, तो बी के सामने 3 देके तो अपने पास में 2 ऑप्शंस में है, एक तो सेकंड में है और एक कौन से में, फोर्थ में है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी तक राइट का आंसर पता नहीं चल रहा है। फिर और देखते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। देखो ईच मंथ के बिगिनिंग की बात करें तो वहां आपका 6.5 है, यानी कि सी के अंदर आपका क्या आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए। तो सी के अंदर आपका सेकंड देखें तो सी के अंदर सेकंड दोनों में, इसका मतलब अभी तक भी टैली नहीं कर सकते हम लोग। फिर आगे देखते हैं, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। देखो क्वार्टर के एंड की बात करें तो एंड में आपको एवरेज पीरियड बताया था 4.5। इसका मीन डी के सामने फर्स्ट आना चाहिए, तो डी के सामने फर्स्ट इस ऑप्शन में है, कौन से में, 4 नंबर वाले में। इसका मीन्स जिसने भी 4 को राइट किया है वो आपका क्या है, सही है, अदरवाइज आपका क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। चेक कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या कह रहे हैं कि कविता एंड ललिता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। दे डिसाइड टू एडमिट ऑफ मोहन फॉर द 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है। एंड गारंटेड अमाउंट कितनी, 25,000, यानी 25,000 अमाउंट की क्या दी उसने, गारंटी दी। नेक्स्ट अगले ने क्या कहा कि बोथ कविता एंड ललिता अंडरटेकिंग मीट द लाइबिलिटी अराइजिंग ड्यू टू द गारंटेड अमाउंट ऑफ मोहन। यानी अगले का कहने का मतलब यह है कि जितनी भी अमाउंट यदि कम पड़ती है तो वो अमाउंट कौन बियरर करेगा, कविता और ललिता करेगी, ठीक है। और आपको टोटल प्रॉफिट बता दिया कितना, 76,000। तो फर्स्ट ऑफ अपने को गारंटेड पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब गारंटेड पार्टनर का क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो गारंटेड पार्टनर का प्रॉफिट कैसे आएगा, टोटल प्रॉफिट आपका बताया 76,000, ठीक है। गारंटेड पार्टनर का जो शेयर है वो शेयर आपका कितना है, ये रहा 1/4। तो 1/4 इसका करेंगे तो इस प्रॉफिट में से शेयर 1/4 किया तो अपने पास में आया 19,000, ठीक है। टोटल उसको गारंटी दी थी 25 की, तो 25 की गारंटी दी थी तो लोअर प्रॉफिट कितना रह गया आपका, 6,000। अब 6,000 को बियरर कौन करेगा, कविता और ललिता। अपने को पूछा किसका है, कविता का पूछा है। देखो आप लोगों को यहां गारंटी में ये और चीज बताई हुई है कि यदि क्वेश्चंस में कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो तो ओल्ड पीएसआर में उस लोअर अमाउंट को बियरर करना है, ठीक है। तो ओल्ड पीएसआर कितना है, 2:1। तो 6,000 को 2:1 में बियरर करेगी तो कविता का आएगा 2/3, दैट मीन्स यहां आएगा 4,000 रुपीज, ठीक है। तो कविता के 4,000 रुपीज कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला, ठीक है।
तो जिसने फर्स्ट ऑप्शन किया है उसका ऑप्शन क्या है, राइट है, अदरवाइज आपका क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो यहां तक 4 क्वेश्चंस तक कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखना इसका। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट परचेज ऑफ गुडविल इज ट्रीटेड एज, परचेज ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों को गुडविल में ध्यान देना, यदि गुडविल की वैल्यू रिड्यूस होती है तो उसको अमोर्टलाइजेशन कंसीडर करते हैं और उसका ट्रांसफर जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होता है। गुडविल इंक्रीज होती है, गुडविल मान लो या यहां इंटेंजिबल असेट्स मान लो, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इनकी वैल्यू यदि आपकी राइज होती है दैट मीन्स उसको परचेज कंसीडर करते हैं। और जो भी एसेट्स आपकी परचेज होती है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। दैट मीन्स गुडविल यहां क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, परचेज किया है, तो वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, जिस भी बच्ची का है ये पेपर उसका ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 रॉन्ग है, क्योंकि उसने क्या करके आए, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी करके आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आर। देखो मैंने जो आपको नोट्स दिए थे कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के, उसके सेकंड पेज पे ही आपको ये कंपोनेंट्स बताए हुए हैं। जब क्लास मैंने ली थी उस टाइम पे सेकंड पेज के ऊपर ये कंपोनेंट्स नोट करवाए हुए ऐसे के ऐसे। ठीक है, और कंपोनेंट्स में क्या क्या होते हैं, इसके डेटा होते हैं, पीपल होते हैं, प्रोसेसर होता है, हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसका, सेकंड वाला। ठीक है, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के मैंने आपको करीबन 6 से 7 पेज दिए थे, उसमें ऐसा का ऐसा कंटेंट आपको नोट करवाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सेवंथ में देखना, द सेल्स एंड अकाउंट रिसीवेबल इज सिस्टमेटिक डील्स विथ, सिस्टमेटिक डील्स किसके साथ करता है, तो आप लोगों को इसमें बताया हुआ है कि द रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स, मेंटेनिंग ऑफ सेल्स, लेजर एंड रिसीवेबल। ठीक है, तो ये आपको राइट आंसर करना है कौन सा, ए ऑप्शन, सेवंथ का ए। ये ऐसा का ऐसा नोट करवाया और एक ही लाइन नोट करवाई हुई इसमें सेल्स अकाउंट्स में, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉमन फील्ड यूज्ड इन द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल आर कॉल्ड एज। ठीक है, तो इसका जो रहेगा वो रहेगा आपका क्या, की। ठीक है, ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का है। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चंस में आपका क्या रहेगा, 4 वाला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन डिजोलेशन ऑफ फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू। देखो जब भी डिजोलेशन ऑफ फ्रॉम होता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट को ट्रांसफर करते हैं कहां, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन में यदि किसी ने क्या किया है, सेकंड वाला ऑप्शन किया है, तो उसका क्या है, राइट है। ठीक है, कई बंदे क्या करते हैं, यहां बैंक ओवरड्राफ्ट आया तो बैंक करके आगे होंगे, लेकिन वो क्या है, रॉन्ग है उसका। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी यहां कंसीडर्ड होता है और थर्ड पार्टी लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना, 10 तक कंप्लीट हो गया, सॉरी 9 तक। 10 नंबर क्वेश्चन देखना अपना, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लाइफ ऑफ द ए कंपनी। कंपनी की लाइफ के बारे में अपने को करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखना कंपनी में क्या होता है, प्रमोटर्स होते हैं, तो फर्स्ट में सी आना चाहिए, तो फर्स्ट में सी देख लो कौन से में, 4 नंबर में, आगे टेली करने की जरूरत ही नहीं है। प्रमोटर्स के बाद में उसका इनकॉर्पोरेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन के बाद में क्या होता है, उसका फ्लोटेशन होता है और लास्ट में क्या होता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन होगा। देखो मैच ऑफ द वाले में क्या होता है कि अपने पास में एक ऑप्शन यदि टेली कर गया ना तो फिर बाकी को मैच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है,
मैच वाले में आपको क्लास में भी करवाया हुआ है कि मैच के यदि क्वेश्चंस आते हैं तो आपको किस तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपके 10 नंबर क्वेश्चंस में आपका ऑप्शंस क्या रहेगा, 10 नंबर के क्वेश्चंस में ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट का पार्ट है। बैलेंस शीट में देखो सबसे फर्स्ट होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, तो फर्स्ट में आएगा सी, ठीक है। ऑथोराइज्ड के बाद में आता है इश्यूड कैपिटल, तो ये आएगा 2 नंबर पे, ठीक है। फिर आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये आता है 3 नंबर पे। सब्सक्राइब्ड के बाद में आता है कॉल्ड अप, ये आएगा 4 नंबर पे। और पेड अप जो होता है वो होता है 5 नंबर पे, ठीक है। तो सी आना चाहिए सबसे फर्स्ट, तो सबसे फर्स्ट सी देखे तो 2 ऑप्शन में है, फर्स्ट और सेकंड में है। सी के बाद में अपने पास में होना चाहिए क्या, बी, तो सी के बाद में बी, ये भी है। फिर आना चाहिए ए बी है दोनों ऑप्शन में। उसके बाद में मैंने बताया कोल्ड अप, यानी बाद में ई आना चाहिए, तो ई जो है वो कौन से में है, 3 नंबर पे है। इसका मीन्स आपका 3 नंबर वाला ऑप्शन क्या है, राइट है, ठीक है। द डिजिज पार्टनर इज कैपिटल अकाउंट इज इंक्लूड इन द फॉलोइंग अमाउंट बैलेंस, यानी कौन सा बैलेंस उसकी अमाउंट कैपिटल में इंक्लूड होता है। ये आपके जब डिजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप डेथ ऑफ पार्टनरशिप करवाया है उसी टाइम पे स्टार्टिंग में ये आपको कंटेंट करवाया हुआ है कि उसके जो पार्टनर की डिजीज हो रही है, जो पार्टनर डेथ हो रहा है, उस पार्टनर को कौन कौन सी अमाउंट पेड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पेड करेंगे। सेकंड, डेथ तक की टाइम का उसका प्रॉफिट का शेयर देंगे। थर्ड, हिज शेयर ऑफ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में जितना शेयर होगा वो करेंगे। ड्रॉविंग जो होगा उसको लेस करेंगे। और अमाउंट पेड टू हिज पार्टनर, ये नहीं आएगा, एग्जीक्यूटर वाला नहीं आएगा। यानी आपका ए बी सी डी, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी देख लो, ए बी सी डी सेकेंड में, एक बार मैं ऊपर ले लेता हूं इसको, हाँ, ए बी सी डी जो रहेगा वो कौन से में रहेगा, सेकंड वाले में रहेगा, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सेकंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। रेशियो से रिलेटेड था कि फॉलोइंग कंटेंट पढ़ना और उसके बाद में आपको 5 क्वेश्चंस इन्होंने पुटअप किए थे, उसके आंसर देने। सबसे फर्स्ट उन्होंने बोला था ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल का आपको फॉर्मूला याद है, नेट क्रेडिट सेल्स ऊपर आता है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नीचे आता है। तो नेट क्रेडिट सेल्स अपने पास में गिवन नहीं है, तो सेल्स रेवेन्यू उसी को क्रेडिट सेल्स एज्यूम करेंगे। और यहाँ क्रेडिट सेल्स कितना हो गया, 8,75,000 डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो यहां एक तो ट्रेड रिसीवेबल में बीआर है और एक अपने पास में क्या है, डेटर है। दोनों वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे। 48 में ऐड करेंगे 59, ठीक है, और ऐड करके 8,75,000 में डिवाइड कर देंगे इन वैल्यू का। काफी बच्चे क्या कर रहे हैं कि इन दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। तो आप लोगों ने यदि अच्छे से स्टडी किया हुआ है तो आप लोगों को यह बताया हुआ है कि ओनली क्लोजिंग डेटा आर गिवन देन एज्यूम एवरेज, ठीक है। क्लोजिंग डेटा गिवन है तो उसी को एवरेज एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो इसका डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 1.18 टाइम्स। देखो काफी बच्चे यहां भी रॉन्ग करके आए, जैसे 1.18% भी गिवन है और 1.18 टाइम्स भी गिवन है, तो आपको टाइम्स करना है क्योंकि एक्टिविटी रेशियो है और एक्टिविटी का जो आंसर आता है वो टाइम्स में आता है हमेशा, ठीक है। सेकंड, कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब देखो कलेक्शन पीरियड डेज में भी कैलकुलेट होता है, मंथ में भी होता है और वीक में भी होता है। यहां अपने पास में डेज डेटा गिवन है तो अपने को डेज में कैलकुलेट करना है, और डेज में कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 365 को डिवाइड कर देंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर से, यानी 8.18 से, ठीक है। तो आपका अप्रोक्सीमेट आएगा 45 डेज, अप्रोक्सीमेट आएगा आपका कितना, 45 डेज, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट ट्रेड पेएबल टर्नओवर।
ट्रेड पेबल टर्नओवर का फॉर्मूला होता है अपना नेट क्रेडिट परचेज। तो नेट क्रेडिट परचेज अपने पास में है 4,20,000 डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल में अपने पास में क्रेडिटर है और बीपी है, दैट मींस 90 और 52 यानी 1,42,000 अपने पास में है। तो अपने पास में 1,42,000 है, तो अपने को आंसर कैलकुलेट करना है। तो आंसर कितना आएगा इसका 2.96 और टाइम्स आएगा इसका 2.96 टाइम्स आएगा। ठीक है, 4,20,000 को डिवाइड करना है 1,42,000 से, तो अपना आंसर आएगा 2.96 टाइम्स। ठीक है, एक बार मैं पेपर को और ऊपर ले लेता हूं, यह आएगा 2.96 टाइम्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो इसमें क्या पूछा था। नेक्स्ट अभी इसी टॉपिक का कंटेंट और है। ठीक है, यहां तक कि अपने आंसर टैली कर लो, कितने क्वेश्चंस आप लोगों के राइट हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे आप लोग। नेक्स्ट कैलकुलेट एवरेज पेमेंट पीरियड, ये उसी का है। तो एवरेज पेमेंट पीरियड में वही 365 को डिवाइड कर देना किससे 2.96 से, तो अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाए, सॉरी एवरेज पेमेंट पीरियड आ जाएगा 123 डेज, वो सॉरी 123 डेज। ठीक है, अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज ए कैटेगराइज्ड ऑफ, आपको स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं रेशियो के, ये एक्टिविटी रेशियो का पार्ट है। जो भी टर्नओवर आए वो एक्टिविटी रेशियो है, जो भी टर्नओवर आए वो आपका एक्टिविटी रेशियो का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जीकेबी एक कोई कंपनी है, सॉरी पार्टनरशिप है, वो 10 ईयर से रन कर रही है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 पोस्ट कोविड से पहले की बात है। देयर फ्रॉम वाज अफेक्टेड, ठीक है, एंड स्टार्टेड इनकर्ड ए लॉस, यानी कि अफेक्ट हुआ और लॉस इनकर्ड हुआ ऑन 31 मार्च दे ऑल डिसाइड, ये ध्यान देना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहां और इसी से आंसर आएगा। दे ऑल डिसाइड टू डिजोल्व द फ्रॉम ड्यू टू कंटिन्यू लॉसेज। देखो ऑल पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि अपने फ्रॉम कंटिन्यू लॉस से सफर कर रही है तो अपने को डिजोल्व करना है, और जब भी ओल्ड पार्टनर डिसाइड करते हैं तो वो होता है डिजोलेशन बाई एग्रीमेंट, डिजोलेशन बाई एग्रीमेंट। देखो ये क्वेश्चन काफी बच्चों का गलत हुआ होगा, ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका डिजोलेशन बाई एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट की दो कंडीशंस है, उसमें से फर्स्ट कंडीशन यही है कि ऑल पार्टनर जब एग्री होते हैं किसी भी फर्म को डिजोल्व करने के लिए तो उसको बोलते हैं डिजोलेशन बाई एग्रीमेंट। ठीक है, तो 19 में आपका ए ऑप्शन रहेगा, यानी फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस पूछ रहा है वो। ठीक है, चलो चेकआउट करते हैं। अगले ने एक लाइन डाली है यहां कि जो अमाउंट बची है वो बची है किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस की, यानी अपने पास में एसेट्स के डेटा गिवन है, लायबिलिटी के डेटा गिवन है। तो पहले फर्स्ट ऑफ अपने को P&L प्रिपेयर करना है, रफली पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लेते हैं। कैपिटल अपने पास में गिवन है, यानी कैपिटल अपने पास में गिवन है कितनी 9 लाख रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट लायबिलिटी आपको गिवन है 80,000, तो ये भी आपका लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट कैश बैलेंस आपका 40 है, ये आपका असेट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट सन्ड्री असेट्स आपके पास में है 8,50,000, ये आपका असेट साइड में आ जाएगा। और अगले ने कहा कि जो बैलेंस है वो P&L का है। चलो टैली करते हैं। लायबिलिटी अपने पास में है 9,80,000, ठीक है, और असेट्स अपने पास में है कितनी 8,90,000। इसका मीन्स असेट्स का बैलेंस लोअर है, और असेट्स का बैलेंस कितना लोअर है 90,000। दैट मीन्स ये P&L का लॉस शो कर रहा है, और P&L का जो लॉस होता है वो P&L का DR बैलेंस शो करता है। ऑप्शन में चेकआउट करते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन है, 90,000 क्रेडिट और 90,000 डेबिट, यानी आपका कौन सा सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखो किसी ने 90,000 कैलकुलेट कर लिया तो वो भी हो सकता है वहां रॉन्ग हो, क्योंकि अपने को ये भी आइडिया होना चाहिए कि क्रेडिट बैलेंस है और डेबिट बैलेंस है। तो लॉस है, लॉस कौन सा बैलेंस होता है, ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, एनी डाउट यहां तक। नेक्स्ट इसी क्वेश्चंस का है डिटरमाइन द गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का गेन और लॉस डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा मैं पेपर
डिटरमाइन द लॉस और गेन, यानी लॉस और गेन अपने को डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो लॉस और गेन जब भी डिटरमाइन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ अपने को रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। रफली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर दूं। आपको आइडिया है रियलाइजेशन अकाउंट में फर्स्ट ऑफ असेट्स ट्रांसफर करते हैं डेबिट साइड में, तो असेट्स का बैलेंस अपने पास में 8,50,000, ठीक है। नेक्स्ट क्रेडिटर ट्रांसफर होते लाइव सीआर साइड में, तो मैंने क्रेडिटर को 80 को क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया। कैश बैलेंस यहां ट्रांसफर होता नहीं है, ना कैपिटल यहां ट्रांसफर होती है, ठीक है। फिर अगले ने कहा कि असेट से रियलाइज हुआ 80%, यानी कि 8,50,000 का अपने को 80% कैलकुलेट करना है। तो 8,50,000 का 80% कितना आएगा? 8,50,000 का अपने को 80% लेना है, ठीक है। तो 80% कितना आएगा? 680, 6,80,000। नेक्स्ट लाइबिलिटी वर बी पेड फुल्ली। अब लाइबिलिटी को जब भी पेड करते हैं तो क्रेडिट में लाइबिलिटी है, पेड होगा तो कौन सी साइड में आएगा? डेबिट में। देर वर बी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 50,000 विच वर बी सेटल्ड 40,000। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 50 का है, सेटल्ड किया 40 के साथ में, तो जितना पेमेंट करते हैं उतना ही यहां रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 30,000 विल बी पेड बाई जी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। जी ने पेड किया, तो यहां पेड किया तो कौन सी साइड में आएगा? डेबिट में। अब डेबिट का सम कर देंगे, क्रेडिट का सम कर देंगे। डेबिट का सम हायर है, क्रेडिट का सम लोअर है, डिफरेंस अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे तो 2,40,000 आप लोगों की आएगी। तो 2,40,000 आपका यहां लॉस रहेगा, दैट मीन्स आपका ए ऑप्शन राइट है। 2,40,000 ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट द एंट्री फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेज इन अबाउ कैश स्टडी विल बी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज की एंट्री क्या होगी? पार्टनर पेड कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आएगा, तो एंट्री के कहां आएगा? क्रेडिट में। यानी पार्टनर तो आ जाएगा क्रेडिट में, रियलाइजेशन हो जाएगा डेबिट में। इसका मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी क्वेश्चंस में और क्वेश्चंस राइज किए इन्होंने। इसी में लास्ट क्वेश्चन राइज किया था, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द बुक्स ऑफ द फर्म विल बी शेयर बोर्न बाय द ओल्ड पार्टनर। देखो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस हो या रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस हो, वो ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ओल्ड रेशियो अपने पास में था 5:3:2, तो 5:3:2 में ये क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 5:3:2 में, 5:3:2 में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। एनी डाउट? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, लाइब्रेरी रन बाय ए चैरिटेबल ट्रस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। चैरिटेबल ट्रस्ट लाइब्रेरी रन कर रहे हैं, दैट मीन्स वो आपका एग्जाम्पल है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। ये ऐसा का ऐसा बताया हुआ लाइब्रेरी का एग्जाम्पल लिखवाया हुआ आपको। फिर द मेन सोर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम और रेवेन्यू का मेन सोर्स क्या होता है? तो मेन सोर्स आपको बताते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सब्सक्रिप्शन, दैट मीन्स सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स। 25 में आपका क्या रहेगा? थर्ड वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 26, अब मैच करना है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व कैपिटल और करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो शेयर कैपिटल जो होती है वो होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कॉल इन एडवांस। आइडिया नहीं लग रहा है इस पॉइंट से मेरे को। फिर सेकंड में देख लेता हूं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस की यदि बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस आपका सिंकिंग फंड में आएगा, ये मेरे को आइडिया लग गया। और मैं देखता हूं रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल वाइंडिंग अप के टाइम पे कॉल करते हैं, यानी कि सी के सामने आपका क्या आना चाहिए। और करंट लाइबिलिटी बात करें तो कॉल इन एडवांस, तो अब टेली हो गया, ठीक है। यानी शेयर कैपिटल के सामने 3 आना चाहिए, यानी एक के सामने 3, तो एक के सामने 3 कौन से में है? 4 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट रहेगा, ठीक है। इसका मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन
के राइट हो रहे हैं, जिसका भी ये पेपर है उसके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेली करते हैं। ट्वेंटी सेवन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अफेक्ट करना है रिवेल्युएशन अकाउंट ऑन द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे आपका रिवेल्युएशन अकाउंट को कौन सी चीज अफेक्ट करती है, तो फर्स्ट ऑफ इन्होंने डाला इंक्रीज इन असेट्स, करता है क्योंकि रिवेल्युएशन अकाउंट में इंक्रीज और डिक्रीज दो ही चीज आती है, असेट्स और लाइबिलिटी। सेकंड, ड्रॉविंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं करता है, इंक्रीज ऑन कैपिटल सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी नहीं करता है, और पार्टनर सैलरी ये भी नहीं करता, क्योंकि ये सब चीजें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आती है। इसका मींस आपका कौन सा ऑप्शन फर्स्ट वाला क्या होगा, इसका राइट होगा 27 में। नेक्स्ट 28, आइडेंटिफाइड द करेक्ट सीक्वेंस टू बी फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम। पार्टनरशिप फ्रॉम के फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने में तो देखो P&L एप्रोप्रिएशन दिया है, P&L दिया है, ट्रेडिंग दिया है और बैलेंस शीट दिया है। तो फर्स्ट ऑफ आपका ट्रेडिंग हो जाएगा, सेकंड आपका P&L हो जाएगा, थर्ड आपका P&L एप्रोप्रिएशन हो जाएगा और फोर्थ आपका बैलेंस शीट हो जाएगा। यानी फर्स्ट में क्या होना चाहिए आपका CBAD, CBAD कौन सा ऑप्शन राइट आपका, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, राइट है, ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या रहेगा आपका, राइट रहेगा। नेक्स्ट 29 देखो, 29, विंडो ड्रेसिंग इज ए प्रैक्टिस ऑफ। विंडो ड्रेसिंग प्रैक्टिस क्या है, तो विंडो ड्रेसिंग आपको प्रैक्टिस बताई हुई है कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करना, रॉन्ग प्रेजेंटेशन करना। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट, मैच ऑफ द लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट को मैच करना है लिस्ट सेकंड के साथ में। तो सबसे पहले देखते हैं सैलरी ऑफ पार्टनर, पार्टनर की जो सैलरी होती है। अब देखो यहां कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिए हुए हैं, तो फर्स्ट ऑफ कैपिटल और करंट दे दिया तो अपने को करंट अकाउंट को राइट करना है, ठीक है। तो सैलरी जो है वो क्रेडिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं, डेबिट टू पार्टनर करंट अकाउंट नहीं, डेबिट टू P&L अकाउंट नहीं, क्रेडिट टू पार्टनर करंट अकाउंट। यानी कि ए के सामने आपका 4 आना चाहिए। देखो देखिए ए के सामने 4 कहां है, ए के सामने 4 3 में है, इसका मतलब थर्ड वाला राइट है, आगे डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ये मैच ऑफ द वाले में क्या होता है कि यदि एक ऑप्शन मैच कर गया और वो और ऑप्शन में नहीं है तो अपने को फिर आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 31 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द रिवेल्युएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ये क्वेश्चन देखो दोबारा रिपीट हो गया, पीछे भी आया था ऐसा। तो इंक्रीज इन असेट्स अफेक्ट करता है, ड्रॉविंग नहीं करता, रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट्स ये करता है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी ये करता है। यानी असेट्स और लाइबिलिटी को ही रिवेल्युएशन अकाउंट में नोट करते हैं, इसलिए वो अफेक्ट करेंगे। इसका मीन्स ए, सी और डी। तो ए, सी, डी कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट है, ए, सी, डी थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 32, मैच करना है। पहला, परचेज ऑफ टेंजिबल असेट्स एक्टिविटी से मैच करना है। तो टेंजिबल असेट्स है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, टेंजिबल जो असेट्स है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। सेकंड, इश्यू ऑफ शेयर आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। यानी कि एक के सामने 3 आना चाहिए, एक के सामने 3, एक ही ऑप्शन में तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो एक ऑप्शन टेली कर गया, बस उसी के अकॉर्डिंग आपका फाइनल आंसर डिसाइड हो जाएगा, आगे अपने को टेली करने की जरूरत नहीं है कि क्या राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एंड कनेक्शन विद द कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट के साथ करेक्ट और कनेक्शन क्या है। फर्स्ट, एक्सप्राइज एज परसेंटेज ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सही है, क्योंकि कॉमन साइज में जो P&L होता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ही एक्सप्राइज होता है, ठीक है, तो ये राइट है। हॉरिजेंटल एनालिसिस, हॉरिजेंटल नहीं है, हॉरिजेंटल जो होता है वो कॉम्पेरिटिव होता है, जबकि इसने क्वेश्चन पूछा कॉमन साइज का, तो हॉरिजेंटल नहीं है। वर्टिकल, वर्टिकल होता है, और एक्सप्राइज इन परसेंटेज ऑफ टोटल असेट्स ये भी होता है, क्योंकि टोटल असेट्स में आपकी बैलेंस शीट एक्सप्राइज करती है। तो आपका ए, सी और डी, तो ए, सी, डी देखे तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, थर्ड नंबर वाले में आ रहा है, इसका मतलब थर्ड वाला अपना क्या है,
राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 34 कह रहा है कि कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, नेचर ऑफ द कैश फ्लो फॉलोइंग, एक्वायरिंग ऑफ मशीनरी एक्वायर किया तो मशीन आपकी असेट्स है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बाय इश्यूइंग चेक इश्यू करके किया है तो कैश हो गया, तो कैश फ्लो में शो होगा। तो कैश फ्लो में क्या हुआ, मशीन परचेज किया, इसका मतलब आउटफ्लो का पार्ट है, तो ये आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 3,50,000 आउटफ्लो, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। ठीक है, सेकंड और थर्ड, सेकंड वाले में भी देखो दिया हुआ 350, लेकिन वो आउटफ्लो है, इसका मीन्स वो आपका राइट नहीं है। एक यहां देखो चेक आ गया, चेक के अलावा यदि सेड आ जाता तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता, डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि वहां फिर नॉन कैश आइटम हो जाता, और नॉन कैश होता तो वो ना तो ऑपरेटिंग में आता है, ना इन्वेस्टिंग में आता है, ना फाइनेंसिंग में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अरेंज द फॉलोइंग प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। ये भी कैश फ्लो का क्वेश्चन है, तो अपने नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिया हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिया हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिया हुआ है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट आपका डी रहेगा, डी के बाद में यह आएगा 2 नंबर पे, 3 नंबर पे आपका आएगा इन्वेस्टिंग, और 4 पे आएगा फाइनेंसिंग। अब देखो काफी बच्चे क्या करते हैं, 12th में पढ़ाते हुए भी है या जो भी बच्चे करते हैं वो पहले किसको ले लेते हैं, फाइनेंसिंग को ले लेते हैं, और बाद में किसको लेते हैं, इन्वेस्टिंग को। लेकिन जब थ्योरेटिकल पोर्शन में क्वेश्चन आता है तो पहले अपने को राइट किसको करना है, इन्वेस्टिंग को, और उसके बाद में करना है फाइनेंसिंग को। देखो थ्योरेटिकल पोर्शन और न्यूमेरिकल दोनों में डिफरेंस होता है। थ्योरेटिकल पोर्शन में वही बच्चा राइट आंसर करेगा जिस बच्चे को एक्यूरेट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां न्यूमेरिकल तो है नहीं, थ्योरी है। और सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ आप लोगों ने देखा होगा कि सीयूटी में जो क्वेश्चन से पुटअप हुए हैं वो किसके हुए हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन के हुए हैं। और ये मैंने आपको जब क्लास ली थी उस क्लास में भी मैंने आपको अच्छे से बताया था कि थ्योरी के जो क्वेश्चन है वो आपके सबसे ज्यादा पुटअप होंगे। ठीक है, तो आपका कौन सा आएगा, डी पहले आना चाहिए, तो डी पहले कौन से में आ रहा है, सेकंड वाले में, तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या है, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक व्हाइल कैलकुलेटिंग एडजस्टेड प्रॉफिट। तो ध्यान देना, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू हो तो जिस साल का ओवर वैल्यू हुआ उस साल का प्रॉफिट तो इंक्रीज हो गया, तो अपने को क्या करना है, उसको वापस डिक्रीज करना है, यानी कि उसमें से तो लेस करना है, और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट को क्या करना है, ऐड करना है। ये आपको एडजस्टमेंट करवाया हुआ है। तो ओवर वैल्यूएशन में क्या होगा, सेम ईयर के प्रॉफिट को तो रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस फॉर द नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट नहीं, रिड्यूस फ्रॉम द, तो एक तो ए होगा और एक ऐड इन द नेक्स्ट ईयर, तो ए और सी रहेगा आपका। ए और सी कौन से में है, सेकंड वाले में है। ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट 37 में देखो ओवर सब्सक्रिप्शन इज ए सिचुएशन वेयर द, ओवर सब्सक्रिप्शन सिचुएशन होती है, तो आपके ये कंपनी का क्वेश्चन है, शेयर वाले का। अंडर, ओवर और फुल सब्सक्रिप्शन। ओवर में क्या होता है, जितने शेयर आपने इश्यू किए हैं उससे हायर एप्लीकेशंस क्या होती है, रिसिप्ट होती है। तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इक्वल नहीं, ये तो फुल होता है। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर लेस देन द नंबर ऑफ शेयर इश्यूड, तो इश्यूड से नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड जो लेस, यानी सी वाला भी नहीं है। बी वाला देखते हैं, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज मोर देन, इसका मीन्स कौन सा है, सेकंड वाला, मोर देन वाला आपका राइट आंसर है। जिसका भी ये है उसके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट ऑफ देखना, 400 शेयर 50 ईच इश्यूड एट पार वर फॉरफिटेड नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का कितना पेमेंट नहीं किया, 10 रुपीज, इसका मतलब पेड कर दिया कितना, 40 रुपीज। ठीक है, शेयर रीइश्यू किया 45 में, 50 रुपीज का शेयर था, 45 में रीइश्यू किया, दैट मीन्स 5 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है,
फाइनली फुली कॉल्ड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, तो जो अमाउंट अपने को रिसिप्ट होती है उसमें से जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको लेस कर देते हैं। तो रिसिप्ट देखो अपने को 40 रुपीज पर शेयर हुआ, डिस्काउंट अपने दे दिया 5 रुपीज, दैट मीन्स पर शेयर 35 हुआ, और आपने 400 शेयर का फॉरफिटेड किया, तो 35 मल्टीप्लाई बाई 400, दैट मीन्स आपका 14,000 रुपीज आपका आएगा, और 14,000 रुपीज आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, when debenture are issued at a premium, redemption at premium, the general entry will be pass। देखो प्रीमियम पे इश्यू होता है, इश्यू के टाइम का जो प्रीमियम होता है वो आपका क्रेडिट किया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से, और रिडम्पशन की जो कंडीशन एड होती है उसमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट होता है, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट सही है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट नहीं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट सही है, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट सही है, यानी बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, ऑप्शन नंबर 4 बी सी डी। ठीक है, 4 में आएगा। और आप लोगों ने जो बच्चे यहाँ अपने आयाम करियर एकेडमी सीखकर जहां मैं क्लास लेता था वहां से यदि किसी बच्चे ने प्रिपरेशन की है तो उस बच्चे के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके राइट हुए हैं। टोटल क्वेश्चन आपके क्लास से हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो क्लास के बाहर से हो, एक भी क्वेश्चन आपका क्लास से बाहर नहीं है। लास्ट आपके 7 जो प्री बोर्ड हुए थे 100% सिलेबस की, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके वहीं से। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा मेरे को कि जो बाहर से आ रहा है, या ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट, मैच करना लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ में। नेम अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट डाला हुआ है, अमाउंट टू बी डेबिट और क्रेडिट। शेयर कैपिटल अकाउंट जो डाला हुआ है वो होता है डेबिट टू अमाउंट ऑफ नॉट रिसीव्ड, क्रेडिट विद द अमाउंट नॉट रिसीव्ड, क्रेडिट विद अमाउंट ऑफ, डेबिट विद अमाउंट कॉल्ड अप। देखो फॉरफिटेड का क्वेश्चन ही है। फिर शेयर कैपिटल को डेबिट करते किससे, जो अमाउंट कॉल्ड अप होती है उससे। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट विद द नॉट रिसीव्ड, क्रेडिट विद द अमाउंट नॉट रिसीव्ड, क्रेडिट विद द अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स शेयर कैपिटल, ये आ जाएगा आपका। यानी ए के सामने आपका 4 होना चाहिए, ए के सामने 4, एक ही में है तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, जब ज्यादा में ना हो तो फिर टैली करते हो उसको। ठीक है, नेक्स्ट 50 नंबर 41 वाला, 41 देखो, अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखो इश्यू ऑफ डिबेंचर होता है, उसके बाद में आपका होता है क्रिएशन ऑफ डीआरआर, यानी सी के बाद में बी, तो सी के बाद में बी केवल एक ही ऑप्शन में है, 4 नंबर में। ठीक है, तो इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ए डिले ओक्योर बियॉन्ड 8 days इन रिफंड द सब्सक्राइब्ड अमाउंट फेलिंग टू gather the minimum subscription from the date of closure of the subscription list, the company shall be liable for the interest at the rate of 15%, 12%, 6% prevailing in स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो वैसे तो क्या होता है कि यहां अगले ने डेज कितने डाले हैं, 8 days, तो 8 days का कोई प्रोविजन नहीं है, यहां प्रोविजन है 15 days का, और 15 days में यदि आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपका रहेगा 15% पर एनम। ठीक है, डेज इसने 8 डाले, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि और ऑप्शन ही नहीं है अपने पास में। 6%, 12% और प्रिवलिंग इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो अपने पास में है नहीं। 12% जो लगता है वो लगता है किसके ऊपर, कॉल इन एडवांस के ऊपर। 6% अपने कंपनी में कोई रेट है नहीं, तो अपने पास में रेट है 15%। वैसे यहां डेज इसने क्या डाल दिए, 8 days डाल दिए, वैसे डेज कितने होने चाहिए थे, यहाँ 15 days होने चाहिए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना, बाकी मैंने बता दिया कि इसके 15% रहेगा 41 में, सॉरी 42 वाले क्वेश्चन में ए ऑप्शन रहेगा। ए कंपनी कैन बी एक्सेप्ट कॉल इन एडवांस इफ ऑथोराइज्ड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, एओ में यदि नोट है तो कंपनी क्या कर सकती है, कॉल इन एडवांस रिसिप्ट कर सकती है, और एओ में कोई चीज मेंशन नहीं है तो उस कंडीशंस में आपको बताया हुआ टेबल एफ एप्लीकेबल होती है, टेबल एप आपकी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट,
आप लोग टैली करो कितने क्वेश्चंस आप लोगों के राइट हो रहे हैं और कितने क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो रहे हैं। नेक्स्ट, एबीसी पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3/2, डेथ होती है 1 जुलाई को। ऑन द डेथ ऑफ फाइनल अकाउंट आवर बी प्रीपेड a certain profit period is resulting P&L account 175, the given effect कहाँ आएगा, तो ध्यान से सुनना कि ड्यूरिंग द ईयर यदि कोई सी पार्टनर की डेथ होती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं होता है तो P&L सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं। और यदि आपने P&L अकाउंट प्रिपेयर करके आपने प्रॉफिट डिसाइड कर दिया तो उस कंडीशन में P&L अकाउंट डेबिट होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, P&L अकाउंट नहीं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। क्योंकि आप लोगों ने क्या कर लिया, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लिए, और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लिए तो प्रॉफिट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, यदि यहां फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं होता तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा था, यह जरूर देख लेना। तो 44 में आपका सेकंड वाला रहेगा। नेक्स्ट, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर देयर वर बी बैलेंस ऑफ 45,000 इन अकाउंट मशीनरी क्या है, विच वर बी फाउंड अंडर वैल्यूड है। तो देखो अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड दो आती है। अंडर वैल्यूड हो तो अपने को एक्चुअल वैल्यू के ऊपर ले जाने के लिए क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 माइनस अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड कितना है 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो अपने पास में आ गया 45,000 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपका एक्चुअल वैल्यू आएगा कितना, 50,000 रुपीज। यही अगले ने पूछा था कि बैलेंस शीट में कितना होगा, तो 50,000 आएगा। कौन सा, सेकंड वाला आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसका कौन सा है, ए किया हुआ, इसका मतलब ये रॉन्ग है, तो आपका कौन सा रहेगा, सेकंड वाला राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, डिविडेंड पेड होता तो वो होता फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और यदि यहां बैंकिंग कंपनियों की बात करते तो उसका अलग प्रोविजन होता। ठीक है, ये आपको बताया हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, पार्टनरशिप कैन बी मैक्सिमम 50% इज लिमिट। देखो मैक्सिमम लिमिट की मैक्सिमम जो पार्टनर है उसकी लिमिट पार्टनरशिप एक्ट में डाली हुई नहीं है, वो डाली हुई है कंपनी एक्ट 2013 में, और उसकी भी सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग। और वहां सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो मैक्सिमम 50 मेंबर्स क्या करती है, प्रेस्क्राइब करती है। ठीक है, तो यहां सेंट्रल गवर्नमेंट आपका राइट आंसर होगा, पार्टनरशिप एक्ट नहीं होगा। ठीक है, जिसका भी ये पेपर है उसका ये रॉन्ग आंसर है, यह आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट 47 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्सिक्वेंटली कोड। तो एग्जांपल ऑफ सब्सिक्वेंटली कोड क्या रहेगा आपका, यूजिंग कोड CL00L। ठीक है, यहां ध्यान दे लेना ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का है, तो आपका फर्स्ट वाला रहेगा। नेक्स्ट, इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इट विल बी एडमिशन। तो वर्कमैन कंपनसेशन के रिजर्व के बारे में कोई भी क्लेम नहीं है तो टोटल अमाउंट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो डेबिट इन ओल्ड पार्टनर नहीं, क्रेडिट इन ऑल पार्टनर नहीं, क्रेडिट ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो आपका कौन सा आएगा, सी, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या है, राइट है यहां। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आपका और रह गया, उसको और देख लेते हैं। 50 वाला, 50 एबीसी पार्टनर है 334 में, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, सैक्रिफाइस और गेन। देखो ये क्वेश्चन प्री बोर्ड जो मैंने लिए उनमें काफी क्वेश्चंस दिए आपको रिपीट करके ये बार बार। ठीक है, और जहां तक आइडिया है वहां तक आप लोगों ने चेक किया हो तो प्री बोर्ड नंबर आपका 6 और प्री बोर्ड नंबर 5, इसमें सेम क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा डाला हुआ है मेरा। ठीक है, तो आपको न्यू रेशियो गिवन है, तो न्यू रेशियो हो गया ओल्ड रेशियो कितना हो गया 3/10, 3/10 और 4/10। ये सेक्रीफाइस से निकाल रहा हूं, यानी ओल्ड माइनस न्यू से निकाल रहा हूं। ठीक है, लेस करेंगे न्यू रेशियो 1/3, 1/3 और 1/3, तो यहां आया कितना 30 एलसीएम आ गया, यहां 30 एलसीएम हो गया तो कितना आएगा 9 - 10, दैट मीन्स माइनस का 1/10।
तो जिससे सेक्रीफाइस से यदि कैलकुलेट करते हैं और उसका नेगेटिव आ जाता है तो उसको गेन बोलते हैं, ठीक है। सेकंड का और कैलकुलेट कर लेते हैं, एलसीएम वही 30 होगा, ये रहेगा 9 माइनस 10, दैट मीन्स यहां भी 1/10 नेगेटिव आया तो ये भी गेन कर रहे हैं। यहां यदि एलसीएम ले तो कितना आएगा 30, ये आएगा 12 माइनस 10 यानी प्लस के 2/30, तो ये होगा आपका सेक्रीफाइस, यानी सेक्रीफाइस करेगा कौन, सी, और गेन करेगा कौन, ए और बी। ऑप्शन देखते हैं, ए और बी गेन करेगा 1/30 1/30 और सी सेक्रीफाइस करेगा, सही है। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या है, राइट है, ठीक है। अब एक बार आप लोग अच्छे से टैली कर लो और टैली करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन से राइट हो रहे हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चंस में यदि आपके सस्पेंस होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, आप लोगों को उसका प्रॉपरली सॉल्यूशन दोबारा बता दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू। और बाकी नेक्स्ट सेशन के लिए हमारे 11th और 12th दोनों ईयर के आप लोगों के फाउंडेशन बेस सीयूटी बेसिस पे और जो फाउंडेशन जो चलते हैं सीए सीएस सीएमए, तो प्रोफेशनल कोर्सेज के अकॉर्डिंग आपके फाउंडेशन बेच हम स्टार्ट कर रहे हैं और जल्दी आप लोगों को 12th और ग्रेजुएशन लेवल का जो भी कंटेंट है वो भी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाई जाएंगे।